नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज राजस्थान भूगोल की तीसरी क्लास है हमारी और 2 क्लास पीछे हम कर चुके हैं और संभागीय व्यवस्था है उसका सेकंड पार्ट है वो आज करने वाले हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस क्लास का क्या है फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये पूरी नोट्स मेकिंग पैटर्न पर क्या है क्लास रहने वाली है और पीछे की 2 क्लास है वो भी आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। संभागीय व्यवस्था का आधा पार्ट है, एक पार्ट है हम कर चुके हैं और एक नेक्स्ट पार्ट है ये है। और ये जो क्लासेस है वो पशु परिचर शिक्षक भर्ती, विशेष शिक्षा के शिक्षक भर्ती, सीईटी उनके लिए सभी के लिए क्या है, और अन्य राजस्थान की कोई भी भर्ती है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली क्लासें रहने वाली है। नए जिलों के अनुसार रहेगा हमारा ये भूगोल, ठीक है। तो चलिए, और कमेंट में ज़रूर बता दिया करो कि कैसी रहती है क्लास, कल की क्लास कैसी थी वो भी ज़रूर बताएं, ठीक है। तो करते हैं अपनी आज की क्लास का आगाज़ और देख सकते हो आप नेक्स्ट जो अपना संभाग है वो है जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग के बारे में महत्वपूर्ण जो बातें हैं इंपॉर्टेंट्स वो देख लेते हैं, और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही चीज़ हम लेके आते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट है वो नहीं पढ़ते हैं। तो अच्छे से क्या है नोट्स तैयार करते जाइएगा और साथ साथ में स्क्रीनशॉट अगर साथ साथ में लिख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, या फिर अगर नोट्स नहीं लिख रहे हो तो क्या है साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ओके। तो जोधपुर संभाग, तो सबसे पहले देखते हैं कि जिलों की संख्या इसमें कितनी है। जिलों की संख्या है 6, ओके। तो ये 6 ज़िले कौन कौन से हैं? जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जैसलमेर। अगर ऐसे सीधा याद रहता है तो सीधा, नहीं तो हमारे पास ये ट्रिक के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। पीछे भी हम जो जितने करके आए संभाग उनमें भी ट्रिकें हैं वो देखी हैं, और अभी जोधपुर संभाग की हम ट्रिक देख लेते हैं कि जोदोबा फलौदी जड़े। क्या? जोदोबा फलौदी जड़े। तो देखो दोनों शब्दों से 2 बार आए हैं, जोदोबा। तो जोधो से जोधपुर शहर, बा से बांसवाड़ा, फिर जोधो दोबारा आया है तो जोधो यानी जोधपुर ग्रामीण। एक बार जोधपुर शहर, एक बार जोधपुर ग्रामीण, फिर बा से बालोतरा किससे? बाड़मेर से टूट कर बना है। तो दोनों का नाम क्या सेम सा दिखाई दे रहा है, पहले बा से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो बाड़मेर, बालोतरा, कौन सा भी पहले बाद में कर सकते हो। जोदोबा फलौदी यानी फलौदी आ गया, फलौदी जड़े, जैसे हम देसी भाषा में बोलते हैं ना, जड़े जड़ग्यो रे, हाथ जड़ग्यो का। तो जैसलमेर, क्या? जैसलमेर, क्या है? जैसलमेर, ओके। आया समझ में कुछ? तो ट्रिक हैं वो साथ साथ में भी लिख लिया करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और बाकी अब इसके जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, इंपॉर्टेंट बात क्या है जोधपुर संभाग की, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, क्योंकि सबसे बड़ा जिला जो जैसलमेर में इसमें जुड़ चुका है, और साथ में जोधपुर ये भी बड़ा ही था। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी ये सभी है, तो ये सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, यानी दशकीय 10 वर्षों के जो अंदर जो दशकीय वृद्धि दर देखी गई है वो सबसे ज़्यादा इसी जोधपुर संभाग के अंदर है। न्यूनतम साक्षरता दर है, सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? जोधपुर संभाग की है। और सबसे अधिक वो जयपुर संभाग की है, ठीक है। कोटा नहीं आएगा, कोटा शहर है वो है, लेकिन जो संभाग पूछिए तो जयपुर संभाग है साक्षरता दर में सबसे अधिक में। न्यूनतम किसकी? जोधपुर की। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जोधपुर संभाग का। सबसे अधिक किसका था? जयपुर का, पीछे की क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। सबसे पश्चिम व शुष्क संभाग, सबसे पश्चिम व शुष्क संभाग देखा था, अभी जो मैप है उसके माध्यम से भी देख लेते हैं, ओके। तो ये रहा मैप, और जो संभाग वाला है राविरा का जो ऑफिशियल है उसमें देखते हैं। तो ये देख सकते हो आप यहाँ, ये जोधपुर संभाग है, जोधपुर डिवीज़न। तो ये यहाँ पर जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है आपको, यही क्या है? जोधपुर संभाग है, ऐसे, ठीक है। ये जो सीमा है ये किसकी है? जोधपुर संभाग की है। जोधपुर के अंदर जैसलमेर, फलौदी, ये फलौदी रहा, ठीक है। फलौदी की सीमा है वो पाकिस्तान से टच करती है, देख लो यहाँ पर, ये रही, ओके। ऑफिशियल डाटा जो आया है अभी उसके अंदर है फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, और बालोतरा और बाड़मेर, ओके। हो गए पूरे 6, ठीक है। अब देखते हैं इसके जो कंपैरिजन है वो देख लेते हैं, तुलना
किसकी? पुराने जोधपुर संभाग और नए जोधपुर संभाग की। तो पुराना जोधपुर संभाग में कौन कौन थे, कौन कौन से ज़िले थे? पहले जोधपुर था, जैसलमेर था, जालौर था, बाड़मेर था, सिरोही, पाली, ये सभी थे। अब नए संभाग में क्या जुड़ा है वो देख लेते हैं। जोधपुर था, नए में जोधपुर है, पुराने में जैसलमेर था, तो इसमें भी जैसलमेर है। और इसका जोधपुर का 2 भाग कर दिए, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। फिर बाड़मेर पहले भी था, बाड़मेर अब भी है, ठीक है। बालोतरा बाड़मेर से टूटकर बना है, ये नया जुड़ा है। फलौदी जोधपुर से टूटकर बना है, तो ये नया जुड़ा है। और जैसलमेर बता ही दिया। ओके, चलते हैं, ठीक है। नए और पुराने में थोड़ा कंपैरिजन, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट देख रहे हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो पहले उन्होंने पुराना पढ़ा, अब नया जो सेटलमेंट करना पड़ रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ज़्यादा वो नहीं है। क्योंकि राजस्थान की निवासी हो तो राजस्थान के निवासी होने के नाते आपको सभी ज़िलों के नाम और बॉर्डर है अंदर के सारे आपको कुछ न कुछ ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो और जो अदर स्टेट है जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए ये क्या है, नए ज़िले पढ़ लो, बहुत काफ़ी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो अपना है उदयपुर संभाग। नेक्स्ट कौन सा है? उदयपुर संभाग भील बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है। सबसे ज़्यादा भील जनजाति है वो इसके अंदर रहती है, ठीक है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो उसमें भी भीलों का जो क्या लिया है, प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। भीलों की संख्या जिलों की संख्या कितनी है उदयपुर संभाग में? 5 है, ठीक है। कौन कौन से? उदयपुर, राजमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलूम्बर जो नया जुड़ा है। ओके, ठीक है। अगर ऐसे सीधा याद होता है तो सीधा नहीं, ट्रिक के माध्यम से आप क्या रख सकते हो उसको याद। उदयपुर संभाग की ट्रिक क्या है, यानी इस उदयपुर संभाग है तो सबसे पहले क्या है, उदय आना चाहिए। तो उदय राज चित्तौड़ी भील से लंबा है, यानी भील बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है। इसके अनुसार भी हमारी जो ट्रिक है सही बैठती है। और उदयपुर संभाग है तो उदय राज चित्तौड़ी भील से क्या है, लंबा है। तो इसके अनुसार बनता है उदय से उदयपुर, राज से राजसमंद, चित्तौड़ी से क्या, चित्तौड़गढ़, भील से भीलवाड़ा, ओके, से सलूम्बर से, ठीक है। से लंबा है तो सलूम्बर, लंबा से लुम्बर, इतना लोगे तो सलूम्बर, ओके। इतना तो याद रख सकते हो, से लंबा यानी सलूम्बर। चलिए, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लेते हैं उदयपुर संभाग की, ठीक है। जो महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? उदयपुर संभाग का। और सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या किसकी है? उदयपुर संभाग की है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किसमें है? उदयपुर संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ठीक है। भील बाहुल्य क्षेत्र है, भील किस में आते हैं? अनुसूचित जाति में। और इसके बाद में सबसे पुराना राजवंश, सबसे पुराना राजवंश गुहिल वंश, मेवाड़ का क्या है, सबसे पुराना राजवंश है गुहिल वंश, मेवाड़ का सबसे पुराना। तो सबसे पुराना राजवंश है वो भी क्या है? उदयपुर संभाग के अंदर है। सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलों वाला संभाग, देखो राजमंद झील है मीठे पानी की, वो भी इसी के अंदर आती है। उदयपुर संभाग खुद क्या है, झीलों का शहर है, वो भी इसके अंदर है। किसमें? उदयपुर संभाग में। तो सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलों वाला संभाग यही है। अब बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की नदियों के जल विभाजन वाला संभाग। अब देखो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये कहाँ से आ गया? तो ऐसा है, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है ना, उसके अंदर से क्या है, ये उदयपुर से जो स्टार्ट होने वाली नदियाँ हैं वो क्या है, बंगाल की खाड़ी में भी जल लेके जाती है, और अरब सागर की खाड़ी है, अरब सागर है, उसमें भी क्या लेके जाती है, जल लेके जाती है, ठीक है। यानी उदयपुर एक ऐसा संभाग है जो क्या है, जिससे गुजरने वाली जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों के अंदर अपना जल है वो लेके जाते हैं। तो उदयपुर संभाग क्या हो गया, ये अरब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों के लिए जल विभाजन वाला संभाग हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं उदयपुर संभाग के जो 5 जिले हैं उनका जो मैप में कहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें देखो तो ये रहा उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर, हो गए 5। अब जो रावीरा का जो ऑफिशियल जो है ये वाला मैप, उसके अंदर देख लो, ये जो सीमा दिखाई दे रही है आपको, ये किसकी है? ये है उदयपुर संभाग की। अब देखो यहाँ पर राजसमंद है, भीलवाड़ा, उदयपुर, और ये चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पे है, और थोड़ा भाग यहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ का ही भाग है ये, ठीक है। अब यहाँ सलूम्बर, उदयपुर से टूटकर कौन सा बना है? सलूम्बर बना है, ठीक है। ये नया जुड़ा है इसके अंदर, सलूम्बर, किसमें? उदयपुर संभाग के अंदर,
ओके। अब उदयपुर संभाग जैसे पुराना है, पहले भी था, तो उसमें और नए संभाग है उसमें थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं, तुलना देख लेते हैं। ठीक है, पुराना उदयपुर संभाग और नया उदयपुर संभाग। तो उदयपुर पहले भी था, अब भी है। पहले प्रतापगढ़ था, प्रतापगढ़ है वो अब किस में चला गया, बांसवाड़ा संभाग के अंदर। तो प्रतापगढ़ टूट गया है। अब राजसमंद पहले भी था, राजसमंद अब भी है, देखो ये रहा पहले और ये अब भी है। चित्तौड़गढ़ पहले भी था, अब भी है। अब देखो भीलवाड़ा, ये क्या है, पहले नहीं था। पहले कौन सा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा थे। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा संभाग के अंदर चले गए। तो अब कौन सा है, भीलवाड़ा इधर आ गया उदयपुर में, और सलूम्बर है वो भी क्या आ गया, उदयपुर संभाग के अंदर। उदयपुर ज़िले से टूटकर सलूम्बर बना है, वो उदयपुर संभाग के अंदर ही है। ठीक है, तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलूम्बर। ओके, ये है, ले लो स्क्रीनशॉट, लेना चाहते हो तो ले लो। ओके, चलते हैं कोटा संभाग की ओर। अपना कोटा शिक्षा नगरी, कोटा संभाग। जिलों की संख्या कितनी है कोटा संभाग में, एकमात्र ऐसा जिला है जिस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। कोटा संभाग ऐसा संभाग है जिस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, जिलों के टूटने से या नए जिलों के बनने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, वैसा का वैसा है, सेम एडिज। ओके, 4 जिले थे पहले, वही के वही 4 जिले अब भी है। कौन कौन से, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, सीधा याद रहे तो सीधा, नहीं तो ट्रिक से कर लो। ट्रिक कौन सी, बाबू झाको, बाबू झाको, बाबू झाको किस में, कोटा संभाग में। तो बाबू झाको, तो बा का बारा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, को से कोटा। ओके, कोटा संभाग के हो गए चारों। ठीक है, और इसकी विशेषताएं हैं वो भी देख लेते हैं। तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, तो सबसे ज़्यादा जो नदियां हैं वो इसी संभाग के अंदर आती है। जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़ है सबसे ज़्यादा नदियों वाला, लेकिन जो संभाग है वो कौन सा है, कोटा संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग। सर्वाधिक आर्द्र संभाग, अब आर्द्र संभाग मतलब नमी वाला, सबसे ज़्यादा जो नमी है, यानी वातावरण में या फिर भूमि के अंदर जो नमी है वो किस में, कौन से संभाग के अंदर सबसे ज़्यादा है, कोटा संभाग के अंदर। जैसे कोई पूछे, जिला पूछे तो सिरोही है उसके अंदर। ठीक है, जिला पूछे तो सिरोही आएगा, सिरोही आएगा, सबसे आर्द्र जिला सिरोही। लेकिन सर्वाधिक जो संभाग है वो कोटा संभाग है। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है ये कौन सा, कोटा संभाग सबसे छोटा संभाग है जनसंख्या की दृष्टि से। अब देखो सर्वाधिक शहरिया जनजाति वाला संभाग 98, कितनी, 98 जो % शहरिया जनजाति है वो किस में निवास करती है, कोटा संभाग के अंदर। कहाँ पर, कोटा संभाग के अंदर। अब है हाड़ौती उपनाम से प्रसिद्ध संभाग है ये, कोटा संभाग क्या है, हाड़ौती उपनाम से प्रसिद्ध संभाग है। ठीक है, उसके बाद है पठारी क्षेत्र व काली मिट्टी प्रधान। तो पठारी क्षेत्र व काली मिट्टी प्रधान, काली मिट्टी किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होती है, कपास के लिए। ठीक है, कपास, नरमा कपास से बीजते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी जो उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी कहलाती है, काली मिट्टी। ठीक है, पठारी व काली मिट्टी। ओके, नए जिले बनने के बाद अपरिवर्तित संभाग, नए जिले बन चुके फिर भी इस कोटा संभाग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। और पठारी क्षेत्र है, काली मिट्टी प्रधान है। ठीक है, मालवा का पठार है उसका भाग है ये। 98% शहरिया जनजाति इसके अंदर निवास करती है। हाड़ौती उपनाम से प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाला संभाग है, सर्वाधिक नदियाँ वाला संभाग। ठीक है, सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है कोटा संभाग, बाबू झांको। ठीक है, अब थोड़ा सा कोटा संभाग है उस पर नए पुराना तो कोई मतलब ही नहीं रहा इसमें, तो हम है वो इस पर मैप के ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कोटा संभाग को मैप पर देखोगे तो ये रहा, ये दिखाई दे रहा है ना, ये बूंदी है, ये कोटा है, ये बारा है, ये झालावाड़ है, ये देखो। ठीक है, ये ऐसे, ये जो सीमा दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, कोटा संभाग की है, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। कोटा एकमात्र ऐसा जिला है जो दोनों तरफ से क्या है, राज्य अदर जो स्टेट है उनसे सीमा बनाता है। देख लो यहाँ से दोनों तरफ से, इधर से भी ये देखो ये सीमा लगती है और इधर से भी सीमा लगती है, किसके, मध्य प्रदेश से, MP से सीमा बनाता है ये दो तरफ से। ठीक है, कोटा डिस्ट्रिक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट अपना भरतपुर संभाग। कौन सा, भरतपुर संभाग। कोटा वाला देख लिया, कोटा ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, अब देखते हैं भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग की ओर चलो
तो सबसे ज़्यादा इसमें जिलों की संख्या और ये जाट बाहुल्य क्षेत्र रहा है। कौन सा? भरतपुर संभाग। जाटों का जो सबसे ये महत्वपूर्ण स्थान कौन सा संभाग रहा है? ये भरतपुर संभाग है। जाटों का क्षेत्र रहा है ये। जिलों की संख्या इसमें अभी क्या है? वर्तमान में 6 है। कितनी है? 6 है। और कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी। ऐसे सीधा याद रहे तो सीधा, नहीं तो क्या है? ट्रिक से कर लो। यानी भरकर धूल दी सवाई की गंगा में, भरकर धूल दी सवाई की गंगा में। ठीक है, यानी इतने इतने सूरमे पैदा हुए हैं, जाट सूरमे इसके अंदर, फिर भी क्या है? लोग भरकर धूल किस में दे रहे हैं? सवाई की गंगा में दे रहे हैं। तो ट्रिक कैसे याद रखोगे? भरकर धूल दी सवाई की गंगा में। किस में? सवाई की गंगा में। क्या दी? भरकर धूल दी। ठीक है, तो भरकर धूल दी सवाई की गंगा में। तो भर से भरतपुर, कर से करौली, धूल से धौलपुर, डी यानी दी यानी डीग से, और सवाई से सवाई माधोपुर, और गंगा से गंगापुर सिटी। हो गए याद? ठीक है, क्लास में ही याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्या है इसको याद कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो। अब भरतपुर संभाग की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी देख लेते हैं। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्वी राजस्थान है उसका प्रवेश द्वार है। ब्रज व कृष्ण भक्ति से प्रभावित। क्यों? क्योंकि पास में कौन सा लगता है? मथुरा। मथुरा है, वहाँ से प्रभावित है ये, उनकी संस्कृति से। तो ब्रज व कृष्ण भक्ति से क्या है? प्रभावित ये क्षेत्र है। कौन सा? भरतपुर संभाग। और सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। क्या है? सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। उदयपुर क्या है? सबसे ज़्यादा, और ये क्या है? सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। कौन सा? भरतपुर संभाग। ओके, पूर्वी राजस्थान का क्या है? प्रवेश द्वार, ब्रज व कृष्ण भक्ति से प्रभावित, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग, भरकर धूल दी सवाई की गंगा में। ठीक है, अब पुराने भरतपुर संभाग और नए भरतपुर संभाग के अंदर कंपैरिजन कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो पहले ही, और बाकी आप देख लो। पुराना भरतपुर संभाग है, कौन कौन से जिले थे? सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, ये पहले थे, अब भी है, देख लो। अब नए में सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, करौली भी है, धौलपुर है, और अब है कितने टोटल? 6 है इसके अंदर जिले। तो 6 का नाम सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर देख लिया। अब क्या है? डीग और गंगापुर सिटी, भरकर धूल दी सवाई की गंगा में। ठीक है, तो सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग, गंगापुर सिटी। ठीक है, डीग किससे टूटकर बना है? भरतपुर से, और गंगापुर सिटी है वो किससे बना है? किससे बना है? अभी देख लेते हैं मैप के माध्यम से। तो ये रहा मैप। ठीक है, अब मैप में देखो, थोड़ा सा मैं लेफ़्ट साइड में कर लेता हूँ इसको, या जूम करें? चलो यहीं देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा जो गिलहरी की आकृति वाला, ये भरतपुर था, उससे अब डीग टूट चुका है, आकृति चेंज हो चुकी है। ये वाला पिंक कलर में ये डीग रहा, यहाँ भरतपुर है, ये धौलपुर, ये करौली, ये सवाई माधोपुर, ये क्या है? गंगापुर सिटी है। तो गंगापुर सिटी किससे टूटकर बना है? सब ज़्यादा भाग तो किसका है? सवाई माधोपुर का, थोड़ा सा करौली का है। ठीक है, तो इन 2 से टूटा है, और डीग क्या है? भरतपुर से टूटकर बना है। ओके, चलते हैं अपने जो नेक्स्ट संभाग है उसकी ओर। कंपैरिजन देख लिया, ये भरतपुर संभाग का देख लिया। ओके, अब चलते हैं पाली, नए जो संभाग बने हैं उनकी ओर। तो पाली संभाग, पाली संभाग के अंदर जिलों की कितनी संख्या है? 4। कितनी है? 4 है, यानी 4 जिलों वाले कितने संभाग थे? 4। तो अब पाली संभाग के अंदर कितने? 4 है। तो सीधा सा फंडा है इसके, कितने? 4। कौन कौन से? पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही। और इसकी ट्रिक ऐसे सीधा याद कर सको तो सीधे 4 ही है। और ट्रिक कौन सी लगाओगे? पास हो जासी, जालौर है तो पास हो जासी। ठीक है, और पास हो जासी, तो पाली, पा से पाली, से सांचौर, हो साइलेंट, जा से जालौर, सी से सिरोही। ठीक है, जालौर वालों भी कोई सीरियस मत लेना, ऐसे ही मजाक में कह दिया है जालौर। तो पाली, सांचौर, जालौर, सिरोही। ठीक है, और इसके अंदर 4 जिले याद हो गए। पास हो जासी सबसे जो ये नवीनतम संभाग है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला संभाग, कौन सा? क्यों? अरावली की सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। ठीक है, सिरोही के अंदर माउंट आबू।
ठीक है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला संभाग, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेहंदी के लिए प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध है मेहंदी? भाई सोज्जत की। सोज्जत पाली के अंदर आता है। सोज्जत है, वहाँ की मेहंदी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सोज्जत। ओके, ठीक है। मेहंदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेहंदी के लिए प्रसिद्ध, जोधपुर संभाग से तोड़कर बनाया गया है। पाली संभाग को किससे तोड़ा है? जोधपुर संभाग से ही तोड़कर क्या बनाया है? पाली संभाग बनाया है। राज्य का पहला रोपवे है वो पाली संभाग के अंदर ही लगाया गया था, ठीक है। पाली संभाग के अंदर का क्या है? पहला रोपवे लगाया गया था, ठीक है। पास होजासी, पाली से सांचौर, जालोर, सिरोही। ओके, नया पुराना इसमें है नहीं, तो अब थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लें पाली संभाग कहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि मैप पर आपको सही से क्या है पता चल जाएगा, दिमाग के अंदर छप जाएगा, हाँ वहाँ पर पाली था, ये जिले थे, ठीक है। तो ये जो पीले कलर में येलो देख रहे हो, ये जो है पाली संभाग है। तो यहाँ कौन सा है? सांचौर है, फिर जालोर है, ये पाली है, ये सिरोही है। तो पहले जालोर की सीमा लगती थी किससे? यहाँ इधर गुजरात से, ठीक है। लेकिन अभी क्या है? सांचौर की लगती है, जालोर की इधर चला गया, ठीक है। अंदर जो अंदर के अंतर्वर्ती जो ज़िले हैं उनके अंदर अब सम्मिलित हो गया कौन? जालोर, ठीक है। पाली भी अंतर्वर्ती में आता है, लेकिन सांचौर है वो भी सीमावर्ती के अंदर है, और सिरोही ये पाली और ये जालोर। देख लिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट जो नया बना है सीकर संभाग, उसकी तरफ। पाली संभाग का स्क्रीनशॉट ले लिया, या साथ साथ में लिखते रहो, अच्छा है। अब है सीकर संभाग, देख लो। सीकर संभाग के अंदर कितने ज़िले हैं? वही चार ज़िले हैं। कितने ज़िले? 4। कौन कौन से? सीकर खुद है, सीकर से टूटकर कौन बना? नीमका थाना, और सीकर के साथ में एक और था शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, झुंझुनू, चूरू भी था, तो चूरू इसके अंदर ही आ गया है। पहले शेखावाटी के अंदर ये तीनों थे, ठीक है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, लेकिन इसके अंदर नीमका थाना भी जुड़ा है। क्यों? क्योंकि सीकर है उससे टूटकर बना है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? झुंझुना चुराया सीकर थाने में डालो, यानी झुंझुना चुरा लिया है, छोटी सी चीज़ है, झुंझुना चुराया है कोई किसी ने, तो क्या पता चला है? पता चलते क्या कर दो? सीकर थाने में डाल दो। कौन से थाने में डालना है अभी? सीकर थाने में। झुंझुनो तो चुरायो बिन के कर रहे हो? सीकर थाने में डाल दियो सीधो, ठीक है। तो सीकर थाने में डालियो और बट्ठे के कर दी खिंचाई। कै बारी? 4 बारी, दिन में 4 बारी खिंचाई करी, तो 4 की में जिला है। कितना जिला? 4 जिला। झुंझुना चुराया तो झुंझुना से झुंझुनू, चुराया से चूरू, सीकर रह गया, थाना यानी नीमका थाना, थाना में डाल दियो, ठीक है। तो झुंझुनू, चूरू, सीकर, नीमका थाना, झुंझुना चुराया सीकर थाने में डालो। अब क्या है इसकी महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं सीकर संभाग की। तो शेखावाटी उपनाम से प्रसिद्ध जो सीकर संभाग है, क्योंकि चूरू, झुंझुनू, सीकर खुद इसे सीकर संभाग के अंदर आ गए, नीमका थाना आ गया, तो ये सभी क्या थे? पहले शेखावाटी नाम से उपनाम से प्रसिद्ध थे, तो अब ये संभाग बन गया, तो क्या है? शेखावाटी उपनाम से प्रसिद्ध संभाग। कौन सा? सीकर संभाग। अब है तोरावाटी, कांतली नदी है उसका बेसिन, तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है, तो तोरावाटी बेसिन क्षेत्र किसमें? सीकर संभाग में। कांतली नदी है उसका जो बाहु क्षेत्र है या बेसिन है उसको क्या बोलते हैं? तोरावाटी। तो तोरावाटी या कांतली नदी बेसिन क्षेत्र किसमें है? सीकर संभाग में। सर्वाधिक सैनिक मतदाताओं वाला संभाग, क्यों? झुंझुनू से सबसे ज़्यादा क्या है? सैनिक शहीद भी हुए हैं और क्या है अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं झुंझुनू जिले से, ठीक है। वीर गाथाएँ गाई जाती है झुंझुनू की के सैनिकों की। तो सैनिक मतदाताओं वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक सीकर संभाग है। क्यों? झुंझुनू की वजह से। अब देखो चूरू संभाग है, चूरू जिला है वो सीकर में आ गया, तो चूरू का आपको पता ही है सबसे गर्म स्थान भी यही है और सर्वाधिक ठंडा स्थान भी यही है। क्यों? दिन के अंदर ये तपता है और रात के अंदर ठंडा जल्दी हो जाता है, ठीक है। और सर्दी के अंदर क्या है? सबसे ठंडा स्थान चूरू रहता है, ठीक है। और सबसे गर्मियों के अंदर गर्म स्थान भी चूरू ही रहता है राजस्थान के अंदर। तो सर्वाधिक गर्म व ठंडा संभाग भी कौन सा है? सीकर संभाग। किसकी वजह से? चूरू की वजह से। अब है जयपुर संभाग से तोड़कर बनाया गया है इसको, किसको? सीकर संभाग को। किससे? जयपुर संभाग से तोड़कर बनाया है। तो चलो मैप के ऊपर सीकर संभाग है उसको देख लेते हैं। ओके, अब देखो ये रहा, ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो है ये अपना सीकर संभाग है,
ठीक है। सीकर संभाग के अंदर कौन कौन सा है, ये रहा चूरू, ये रहा झुंझुनू, ये सीकर खुर्द और ये रहा नीम का थाना। ये छोटा दिखाई दे रहा है ना, ये नीम का थाना है। सीकर संभाग है वो अंतर्वर्ती जो सीकर जिला है वो अंतर्वर्ती जिलों के अंदर आ चुका है अब, क्योंकि पहले तो ये क्या है हरियाणा से सीमा लगाता था, लेकिन अब नहीं। अब कौन लगाता है, नीम का थाना, झुंझुनू और चूरू, लेकिन सीकर नहीं। तो सीकर संभाग में ये 4 जिले हो गए, देख लिया, ठीक है। अब आपको जो इनकी स्थिति है, इनका स्टेटस है वो दिमाग में रहेगा कि हाँ यहाँ पर सीकर संभाग है, यहाँ बीकानेर संभाग है, ठीक है। तो सारा हमने जो कल की क्लास थी उसके अंदर देखा था। चलो अब एक और बच गया लास्ट, कौन सा, लास्ट बांसवाड़ा संभाग रहा है। सीकर संभाग देख चुके, अब देखो बांसवाड़ा संभाग। तो बांसवाड़ा संभाग है उसको देख लेते हैं। बांसवाड़ा संभाग की महत्वपूर्ण बातें, और जिले कितने हैं, जिले 3। कितने जिले, 3 जिले हैं। ध्यान रखना 3 ही जिले हैं, सलूम्बर इसके अंदर नहीं है, ध्यान रखोगे तो इसकी छोटी सी ट्रिक है। कौन सी, अब सीधे याद रखो तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सीधे से ही है, पास पास ही है। और एकमात्र ऐसा संभाग है जो केवल एक संभाग से क्या है सीमा बनाता है, वो भी देखेंगे। लेकिन यहाँ देखो बापड़ू, बापड़ू, बापड़ो, कई बार राजस्थानी में आपने बोला नहीं घर है क्या, बापड़ा गए मारी, बापड़ा गए मारी क्या, बापड़ा गए लग्गी क्या, ठीक है। तो ट्रिक की है, बापड़ू, अड़ू और लगा दो। तो बा से बांसवाड़ा, पै से प्रतापगढ़, डैश अड़ू से डूंगरपुर, बापड़ू, ठीक है। बापड़ू बांसवाड़ा संभाग की ये ट्रिक है, ठीक है, बापड़ू, ठीक है। और सीकर की देख ली, झुंझुना चुराया सीकर थाने, झुंझुना चुराया सीकर थाने में डालो, बापड़ू, बापड़ू किसकी, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा संभाग। 3 जिले हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या है इसकी, सबसे कम जिलों वाला संभाग, कितने, 3 ही जिले हैं। इससे कम देखे क्या कहीं, या इसके पैरेलल देखे, नहीं देखे, ठीक है। तो सबसे कम जिलों वाला संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, तो सबसे कम जिले तो सबसे छोटा जिला संभाग। और केवल एक संभाग से सीमा बनाने वाला संभाग, केवल एक संभाग से सीमा बनाने वाला संभाग, कौन सा, बांसवाड़ा संभाग। 100 द्वीपों का शहर कौन सा कहलाता है, बांसवाड़ा जिला कहलाता है ना, बांसवाड़ा कहलाता है। तो बांसवाड़ा संभाग है, उसी के अंदर ये बांसवाड़ा खुद भी है। केवल एक संभाग से सीमा बनाने वाला संभाग। राज्य का दक्षिणतम संभाग, राज्य का दक्षिणतम संभाग कौन सा, बांसवाड़ा संभाग। मानसून का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, मानसून का प्रवेश द्वार वाला संभाग भी यही है। और कहाँ से तोड़कर बनाया इसको, उदयपुर संभाग से तोड़कर बनाया गया। किसको, बांसवाड़ा संभाग को। किससे बनाया है इसको, उदयपुर संभाग से तोड़कर बना है। मानसून का प्रवेश द्वार क्यों कहलाता है, क्योंकि जो अरब सागर से उठने वाली जो हवाएं हैं, आर्द्र हवाएं, जो बादल उठते हैं वो क्या है, सबसे पहले बांसवाड़ा से ही प्रवेश करते हैं। और कब करते हैं, 16 या 18 जून के लगभग, 16 या 18 जून के लगभग अपने क्या है राजस्थान में मानसून की क्या है का आवागमन हो जाता है, 16 या 18 जून के लगभग, ठीक है। तो उदयपुर संभाग से तोड़कर बनाया है और मानसून का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। तो नेक्स्ट लो जी, अपनी क्लास हुई पूरी, लेकिन बांसवाड़ा है उसको मैप के ऊपर देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैप के ऊपर ले चलो। मैप के ऊपर चलोगे तो बांसवाड़ा है संभाग, वो सबसे छोटा संभाग, कोटा बाबू जा को, ये देखो ये बांसवाड़ा संभाग, ये रहा, ठीक है। ये देखो इसमें दोबारा से कर लेते हैं इसको, ये इधर। अब एक ही संभाग कौन सा, उदयपुर संभाग है ना, ये इससे ये सीमा बनाता है और किसी से नहीं बनाता ना, ठीक है। और ये क्या है, ये रहा, ये यहाँ पर प्रतापगढ़ है, ये डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, और एकमात्र ऐसा संभाग जहाँ से कर्क रेखा क्या है गुजरती है, एकमात्र ऐसा संभाग जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से, बांसवाड़ा के मध्य से, ठीक है, कुशलगढ़ से, और डूंगरपुर के टच होकर जाती है एक गांव से, ठीक है। ओके, अब अपनी हुई क्लास पूरी। कैसी रही आज की क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे क्लास का क्या है लुत्फ़ उठा सके। तो अपनी संभागीय व्यवस्था वाली क्लास है वो आज हो गई है पूरी। और ये जो दोनों राविरा वाला और ये जो मैप है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, वहाँ से आपको इसको पिकअप कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल है उसके ऊपर अच्छी तरीके से एकदम HD क्वालिटी में ये डाला हुआ है, और ये जो राविरा वाला है ये भी डाला हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लेना। अगर नहीं है तो अभी आज की क्लास के बाद मैं इसको दोनों को डाल दूँगा, देख लेना, ठीक है।
और ये पूरा हमने देख लिया। तो कैसी रही आज की क्लास ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और पशु परिचर शिक्षक भर्ती, कोई भी विशेष शिक्षक, सीईटी, वो सभी में ये संभागीय व्यवस्था लगने वाली है राजस्थान की भर्तियों में, तो ये ज़रूर देख लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।